सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टीम ऑफ ट्रेडर। आप सबों का हमारे चैनल टीम ऑफ ट्रेडर में बहुत बहुत वेलकम। और आज एक्सपायरी 10 नवंबर। कल हमने बोला था, देखिए कल निफ्टी पे रह सकता है प्रेशर। देखिए ठीक वही आपको रिफ्लेक्ट जो हमारा एनालिसिस वीडियो जो कल आप देखे होंगे, ठीक वैसा ही निफ्टी चल रहा है हूबहू। शुरुआती मूवमेंट से ही देखिए आपको मॉर्निंग में आपको प्रेशर देखने को मिला। और आप देखिए मॉर्निंग में खुलते के साथ में करीब 18,296 पे खुला। ये चलिए मैं निफ्टी, आइए हमारे डैशबोर्ड में मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये देखिए, चलिए मैं निफ्टी खोलता हूँ और मैं इससे बोलूँगा, एडिटर को बड़ा बड़ा करके दिखाएगा। ये देखिए 18,044 में ओपन हुआ, 18,103 का हाई। अब वहाँ से क्या शानदार रिजेक्शन हुआ है। ये देखिए हम निफ्टी के चार्ट को लेके आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और ये देखिए शुरुआती कैंडल पे ये रिजेक्शन था। और आज का जो वीडियो डिले होने का कारण ये है कि आज हमारा जो रहता है, मैं एक्सपायरी पे थोड़ा सा हम लोग लाइव, मेरा जो ट्रेनिंग चल रहा था, हमारे स्टूडेंट जो लाइव ट्रेडिंग में उनको टिप ये प्रोवाइड करवा रहा था, लाइव एनालिसिस जो हमारा कोर्स लिए हुए थे। तो आज एक्सपायरी के दिन मैं उनको लाइव वहाँ पे क्लासेस मेरी चल रही थी, इसी कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। तो देखिए शुरुआती पे ही रिजेक्शन आपको मिला कैंडल पे। कल मैंने बोला था यदि आपको रिजेक्शन मिलता है तो आपको देख के चलना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन है, इससे ये हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये जो आप देख रहे हैं ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अब यहाँ से देखिए ये रिजेक्शन होकर बार बार कर रहा था। और फिर हमने एक बार बोला था यदि 200 डे के नीचे में 15 मिनट का कैंडल, ये देखिए 15 मिनट सेलेक्ट है, 15 मिनट का कैंडल यदि पूरा क्लोज करता है तो हम लोग वहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं। उसी तरह हम लोगों ने किया। 18,000 पे हमने वहाँ पे अपना पी को फिर से बेचा। और 18,000 के बाद में जब ये कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गया साथियों, तो हमने एक शॉर्ट पोजीशन फिर से बनाया। और आप देखिए यहाँ पे हमने 18,975 के करीब में हम लोगों ने अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया हमारे स्टूडेंट का। तो ये होता है एनालिसिस। देखिए बीच में भी कितना शानदार आपको मौका मिला है यहाँ पे देखिए ट्रेड करने का। फिर आप देख रहे थे बीच में क्या हो गया था कि निफ्टी कंसोलिडेट जोन में एकदम था, ऊपर नीचे निफ्टी फंसा हुआ था। बैंक निफ्टी पे देखिए बहुत ही शानदार मूव मिला है साथियों। बैंक निफ्टी जो था देखिए एकदम क्लियर कट एकदम नीचे आया था। जिन्होंने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सही से किया होगा, देखिए मेन क्या होता है ना, आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन में देखिए थीटा गामा थीटा खाने लगता है, फिर टाइम डीके होने लगता है। तो ये सब का जो चक्कर होता है ना, वो आपको झेलना पड़ता है। इसलिए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है ना, वो आपको ध्यान से करना है। और कैसे स्ट्राइक प्राइस का सही सिलेक्शन करते हैं, आप एटीएम लेते हैं, इन द मनी लेना है, कैसे लेना है, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। और उसमें आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि किस समय पे किस तरह का स्ट्राइक प्राइस आपको चुनना है। तो आज हमने अपने स्टूडेंट को बोला था, ऐसे मैं स्ट्राइक प्राइस बताता नहीं है, चूंकि देखिए यदि मैं बता दूं तो फिर आप ट्रेड क्या करेंगे। तो 41,600 का मैं स्ट्राइक प्राइस मैंने बोला था अपने स्टूडेंट को। वहाँ पे आप लोग देखिए, वहाँ पे ट्रेड का लाइव ट्रेड वहाँ पे मैंने बोला था कि आप देख सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ट्रेड करके अच्छा पैसा बनाया और बहुत अच्छा। देखिए 41,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है, मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए एक टाइम था जो, देखिए अभी 170 पे चल रहा है, और जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे वो करीब 150। ये देखिए कितना शानदार ऊपर गया था, ठीक है। अब ये नीचे आ चुका है। तो स्ट्राइक प्राइस ऐसे चुनना होता है साथियों, ये नहीं कि आप कुछ भी स्ट्राइक प्राइस को चुन लें। तो चलिए मॉर्निंग में आप देखिए हमने कहाँ कहाँ सेल जनरेट किया है। फिर आपको जब मॉर्निंग में जब खुला था उस समय हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा व्हाट्सएप जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर नहीं जनरेट किया। लेकिन आप जब मैं आपको अपने तो आप देखिए मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट को, ये देखिए अब आप इस पर कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड, ये मैंने लाइव ट्रेडिंग का ये सेशन ले रहा था वहाँ का पे। तो मैंने देखिए मॉर्निंग में फिर मैंने निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस मैंने आज अपने स्टूडेंट को बताया कि देखिए 18,100 का पी पुट और 18,050 का पुट पे आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 18,000 का जो पुट था उसका प्रीमियम बहुत डिके हो रहा था, ठीक है, कुछ खास मूवमेंट भी नहीं हो रहा था। और 18,100 का पुट बहुत अच्छा शानदार काम कर रहा था। फिर देखिए करीब हम लोगों ने मॉर्निंग में तो जनरेट किया था सिग्नल को, लेकिन अब देखिए फिर हमने क्या किया, करीब वहाँ पे देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी जब नीचे आया 9:30 के करीब में, फिर एक बार कॉन्सोलेट होकर ऊपर में गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में गया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग के करीब में देखिए, आप यहाँ पे आप सेल हमारा जो टारगेट देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बोला था 18,010 का हमारा टारगेट था। और एग्जैक्ट देखिए क्या हुआ, 18,010 के
नीचे में निफ्टी आके खड़ा हुआ है। तो देखिए जब तक चार्ट पे सिग्नल नहीं बनता है ना, तब तक आपको एकदम अनुशासन में धैर्य के साथ ट्रेड करना है, रिस्क मैनेज करके, ठीक है। ऑलवेज आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम नैकेड पोजीशन बना के जा रहे हैं। तो आज हम लोग लाइव सेशन में उसी तरह स्टूडेंट को बनाए कि यदि आप पुट कॉल और पुट बाय कर रहे हैं तो किस तरह से आप इन द मनी में जा करके कॉल और पुट करके शॉर्ट कर सकते हैं, अपने पोजिशन को हेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए शानदार, अभी भी देखिए ये जो है टारगेट आप देखिए सेल टारगेट 18,010 का ही था, 18,010 के नीचे है और एग्जैक्ट 18,000 पे। और साथियों अभी हो क्या रहा है कि आपको मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे आ जाइए हमारे ऑप्शन चेन में और हम अपने एडिटर को बोलेंगे इसे जूम करके दिखाएं। 18,000 पे अब क्या हो रहा है साथियों, देखिए 18,000 के में क्या हो रहा था, 18,000 के नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, चूंकि यहाँ पे 1,41,000 पुट राइटिंग हुई पड़ी है, 1,41,000 पुट राइटिंग है। फिर पुट राइटर शिफ्ट होकर के देखिए आपको एक 17,950 पे आ रहे हैं, यहाँ भी देखिए 1,09,000 के करीब में पुट राइटर है। तो ये पुट राइटर का ना बहुत स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था 18,000 पे, लेकिन जब यहाँ पे कॉल राइटर ने थोड़ा सा पुश करना शुरू किया, यहाँ भी देखिए कॉल राइटर 1,50,000 कॉल राइटर यहाँ पे 18,000 पे बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुट राइटर से ज़्यादा कॉल राइटर हो गए हैं। तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करें क्योंकि 18,000 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। और यहाँ से यदि नीचे गिरता है तो 18,950 का हेवी सपोर्ट अभी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई पड़ी है। तो आप 18,950 पे नहीं जाएं। और किन्होंने भी अभी पोजीशन बनाया है यहाँ पे निफ्टी पे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ से आप फ्रेश पोजीशन नहीं बनाइएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आप 2 बजे आप देखिएगा, 2 बजे क्या होता है, 2 बजे आप समझते हैं 1:40 में जो हमारा रॉकेट लॉन्च 2 PM स्ट्रैटेजी हम लोग इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। ये अप साइड एक्टिवेट होगा साथियों या डाउन साइड एक्टिवेट होगा, आपको ध्यान में रखना है। रोज आपको 1:40 से 2 PM के बीच में एक मूवमेंट बनता है, अप साइड या डाउन साइड। कल आपने देखा क्या शानदार डाउन साइड हुआ। हम लोग यहाँ से निफ्टी पे उम्मीद कर रहे हैं साथियों कि 50 पॉइंट नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब आपको कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे बनाना नहीं है, चूंकि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है, यदि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पर 200 जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर निकलता है, 200 मूविंग एवरेज जो है साथियों वो आ रहा है आपको 18,021, ठीक है। 18,020-21 का 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो आप अपना जो पुट है वो आप बेच देना, ठीक है। और फिर आप कॉल साइड के ऊपर सोच सकते हैं, क्योंकि अब इसे जितना नीचे आना था अब नीचे आ गया और एक्सपायरी है, तो आप बहुत बच के ट्रेड करेंगे। तो ये देखिए होता है एक्सपायरी में क्या मस्त ट्रेड बना के दिया, एक झटके से नीचे। और आप देखिए यहाँ पर साथियों जब आया है करीब 9:15 का टाइम, देखिए क्या शानदार 9:30 पे, बताए कितना पॉइंट, कितना शानदार मोमेंट मिला है, एकदम यहाँ पे कैच हुआ। और किन्होंने यदि मिस किया था, फिर देखिए 11:45 का ये आप कैंडल देखिए कितना शानदार नीचे आया है। लगभग आप मान के रखिए ना कि 18,054 से साथियों देखिए ये नीचे आना शुरू हुआ। 18,045 में देखिए 18,054 का जो लेवल है वहाँ से जो नीचे आने लगा सीधा एकदम नीचे आया है, 17,992 पे आया है। तो ये अभी 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो ये था हमारा एक्सपायरी का ट्रेड, देखिए क्या एग्जैक्ट। तो अब जो यहाँ पे करंट सिनेरियो है साथियों 19,000, आपको मैंने बोला 950 ये लेवल है, इससे नीचे अभी निफ्टी नहीं जाएगा। फिर आपको हम लोग शाम का वीडियो आप देखिएगा कि मार्केट बंद होने के टाइम में क्या डेटा बनता है, क्या फेस की खरीदारी आती है, बिकवाली आती है, और डाउ जोन्स क्या परफॉर्म करता है। अभी जो डाउ जोन्स है देखिए साथियों, कल वहाँ पे अमेरिका में अच्छा गिरावट अब हमने देखने को मिला था। कल अमेरिका में जो डाउ जोन्स था साथियों, मैं आपको बता दूं, कल डाउ जोन और नेस्डैक अच्छा गिरा था। और डाउ जोन्स करीब मुझे लगता है कि करीब 1.95 के करीब में 2 पॉइंट से ऊपर एक बार गिरा था। तो 1.9 पर लगभग 2%, 646 पॉइंट डाउ वहाँ पे गिरा है। नेस्डैक आप देखिए लगभग 2.5% गिरा है, S&P 2% गिरा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है वहाँ पे। लेकिन डाउ जो है 2% गिरा है, तो बहुत ज़्यादा डाउ में अब गिरावट वहाँ पे नहीं दर्ज की गई है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि डाउ बहुत ज़्यादा गिर गया आप यहाँ से बेयरिश हो जाइए, वैसा भी नहीं आपको अभी देखने को मिल रहा। हो सकता है कि आज यहाँ पे 100 पॉइंट डाउ चढ़ जाए। तो अभी आप ना मार्केट में पूरा बेयरिश नहीं हो जाइएगा साथियों, जब तक आपको 17,600 का लेवल सपोर्ट है, 17,600 का लेवल टूटता है तभी आप मार्केट में बेयरिश होना साथियों। जब तक 17,600 का लेवल नहीं टूटता है तब तक ट्रेंड हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और बैंक निफ्टी पे हम लोग चलते हैं साथियों। बैंक निफ्टी भी देखिए
देखिए बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी अब देखिए 200 डीएमए से ऊपर आ गया और 200 डीएमए जो उसका बन रहा था 41,341 41,341 आप प्लीज़ नोट करें, ये 200 डीएमए के ऊपर चल रहा, शानदार 3 कैंडल ये यहाँ पे क्लोजिंग अब 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने वाला है। तो अब यहाँ पे कोई भी पुट साइड यहाँ पे आप नहीं जाइएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मूविंग एवरेज जो होता है वो ब्रह्मास्त्र होता है सबों का, ठीक है, और खास करके 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है मार्केट में एकदम सबका बाप होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर देखिए, यहीं पे देखिए आपको यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया और ठीक यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट पे ऊपर चला गया मोमेंटम के लिए। तो बैंक निफ्टी में बहुत शानदार देखिए गिरावट हुई, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड मतलब पुट साइड में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये है मोमेंटम साथियों। और हम लोग चलिए अब चलते हैं पीसीआर देखते हैं निफ्टी का क्या कह रहा है। अब देखिए क्या हो गया पीसीआर, अब देखिए मैं अपने एडिटर को बोलूँगा इससे बड़ा करके दिखाए, ये पीसीआर देखिए अब 0.58 आ गया साथियों, ठीक है। तो अब ये कल से भी, कल आपने देखा 6.0 या 6.4 था, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये शायद 6.4 था, 464 था। अब देखिए उससे भी यहाँ पे घट गया है और मैक्स पेन बुलिश हो गया है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पे आ गया है, निफ्टी पे थोड़ा बेयरिश हमें यहाँ पे लग रहा है। और हम लोग यदि बैंक निफ्टी का चार्ट पे जाते हैं साथियों, तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है देखिए, करंट एटीएम जो चल रहा है 41,400 का चल रहा है। तो 41,400 पे अब क्या हो रहा है, 41,400 पे देखिए, 41,400 पे ही पुट राइटर देखिए 61,02,000 पुट राइटर बैठे हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, कितने पुट राइटर बैठे हैं, 61 लाख, मीन्स 61 लाख लोगों का कन्वेक्शन है, मतलब यहाँ पे अकाउंट, वहाँ पे 41,400 से नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। वहीं पे जो कॉल राइटिंग हुए साथियों 55 लाख कॉल राइटिंग हुए है। तो आप कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का रेशियो देख रहे हैं कि पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है। तो 41,400 का सपोर्ट बन गया है और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी पे 41,500 का। तो 41,500 पर 97,05,000 कॉल राइटर है। ये आप जूम करके आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 98 लाख हो गए हैं, अभी चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे 41,500 का बैंक निफ्टी पे अभी रेसिस्टेंस है और 41,400 पे नीचे पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। और उसके नीचे जो सपोर्ट है देखिए 58 लाख का भी बन रहा है, 41,300। तो बहुत बैंक निफ्टी नीचे गया तो 41,300। तो आपको बैंक निफ्टी पे बेयरिश नहीं हो जाना है। तो मैं कुछ दिन से एक साथियों देखिए एक बात कर रहा था, देखिए कितना शानदार यहाँ से आप मेरे डैशबोर्ड में देखेंगे, कितना शानदार यहाँ से 200 डीएमए का सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। तो मैं कुछ दिनों से एक ही बात कर रहा था, देखिए बैंक निफ्टी पे आपको थोड़ा सा बच के चलना है साथियों। मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी में पैसा आपको बहुत अच्छा बनता है यदि आप अच्छे से ट्रेड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कल तो देखिए अनारकली के टाइप से नचा रहा था, कभी तबला बन जा रहा था। तो आज लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ पे बैंक निफ्टी में मिला था, यदि एकदम अच्छा मूवमेंट बना और बहुत अच्छा पैसा बना बैंक निफ्टी पे, एकदम शानदार, एकदम नीचे पे आया। लेकिन जब आप निफ्टी पे ट्रेड करते हैं ना, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का थोड़ा सा वहाँ पे आपको पेन कम होता है, ठीक है। वो उतना मूव नहीं करता है जितना बैंक निफ्टी उतना मूव कर जाता है, ठीक है। तो निफ्टी पे कम से कम बिगनर को मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड करना चाहिए। और खास करके बिगनर को तो मैं बोला हूँ कि एक्सपायरी पे आप ट्रेड ना करें, आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करके जा सकते हैं। तो चलिए कुछ हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि आपको जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए एक वर्चुअल ट्रेड हमने लिया था। चलिए हमारा वर्चुअल ट्रेड कैसा काम कर रहा है देखिए, हमने कुछ मार्केट में देखने के लिए, मैं ये आपको डैशबोर्ड मैं बोलूँगा अपने एडिटर को दिखाने के लिए, मैं सेंसिबल पे आ गया हूँ। अब देखिए हमने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था, शॉर्ट स्ट्रैडल पे हमने क्या किया है देखिए 2200 का प्रॉफिट हो रहा है साथियों यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल में। यहाँ पे हमने क्या किया था, 18,100 के कॉल को शॉर्ट किया था और 18,100 के पी को शॉर्ट किया था, मतलब कॉल एंड पुट को सेम स्ट्राइक पे हमने शॉर्ट किया था। और देखिए यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट बिना कुछ पैसा गवाए, मार्केट में आग लग जाए, मार्केट डूब जाए, मार्केट कुछ भी हो जाए, मार्केट रॉकेट बन जाए, आपका पैसा सुरक्षित है इस तरह के स्ट्रैटेजीज से, ठीक है। तो इससे हम लोग शॉर्ट देखिए हमने इसे शॉर्ट स्ट्रैडल हमने इसे नाम दिया है। और कुछ हमने और देखते हैं, देखिए लॉन्ग कॉन्डोर में क्या था, लॉन्ग कॉन्डोर हमने जो पोजीशन बनाया था इस पर भी देखिए हमने 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है साथियों, 1700 रुपये का। अब आप बोलेंगे सर ये लॉन्ग कॉन्डोर क्या होता है स्ट्रैटेजी में, ये देखिए हमने क्या किया था, 17,750 के वहाँ पे पुट को हमने बाय किया था, 17,950 के पुट को सेल किया था, ठीक है।
फिर यहाँ पे 18,003 से 350 के कॉल को शॉर्ट किया था, फिर हमने 18,550 के कॉल को बाय किया था। इस तरह से लॉक कॉन्डोर बनता है साथियों। और ये आप हमारे जब ग्रुप में जुड़ेंगे, जब आपकी क्लासेस लगेगी तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट में कुछ भी हो जाए आपका पैसा बनना है। अब देखिए बुल स्प्रेड यहाँ पे बनाया था, बुल स्प्रेड 3,000 माइनस दे रहा है। तो बुल स्प्रेड कब बनाया जाता है? जब मार्केट का व्यू आपका ऊंचा का और मतलब आपको लग रहा है कि 18,200 300 500 जाने वाला है, तब आपको बुल स्प्रेड बनाना होता है। इसीलिए देखिए बुल स्प्रेड में 3,000 रुपया माइनस है। लेकिन जब आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं, तो आपको प्रॉफिट होना निश्चित ही निश्चित है। जो स्टूडेंट के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि जो कॉल शॉर्ट होता है शॉर्टिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा आपको मत सटीक आपको बताऊंगा जिससे आपका जो मार्जिन है वो हमेशा कम हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है, यदि आपको करंट एटीएम का आपको शॉर्ट करना है, या एटीएम के 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर आप कॉल और पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है मतलब जैसे 18,000 निफ्टी चल रहा है, 18,200 चल रहा है, तो आप ऊपर जाकर के 19,000 या 19,100 जिसका प्रीमियम कम हो वहाँ पे जाकर के आप वहाँ पे कॉल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इससे आपको मार्जिन का जो रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। ये मैं इसकी एक क्लासेस लगा दूंगा कि कैसे आप शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकते हैं। तो चलिए अब मार्केट में आप चलते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट नेचुरल गैस में। देखिए साथियों, नेचुरल गैस में मॉर्निंग से ही प्रेशर देखने को मिल रहा था। आप देखिए फिर से यहाँ पे गिरावट है। मैं MCX पे आ जाता हूँ ना, और देखिए मॉर्निंग में ही हमने सेल जनरेट किया था और वहाँ से ये गिरता ही जा रहा है और 477 पे ये आया है। लेकिन हमारे स्टूडेंट को मैंने अब बोला है कि आप यहाँ पे आप ना शॉर्ट को काट करके आप अपना बाइंग पे आ जाना, इसलिए हमने बाइंग किया है। मैं आपके अब बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा स्टूडेंट के प्रोफाइल को, क्योंकि आज जो है थर्सडे है साथियों, कल है फ्राइडे। अब कल आपको हर हालत में फ्राइडे को वहाँ पे आपको क्लोज करना ही करना है। नेचुरल गैस को कभी भी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट को कभी ना करें, क्योंकि अभी तक का हम लोग 10 से 15 साल में देखे हैं कि फ्राइडे को आप नेचुरल गैस जब भी शॉर्ट करते हैं और वहाँ पे आप बाइंग करके जाइए, नेचुरल गैस हमेशा 5% ऊपर ही खुलता है मंडे के दिन में। थोड़ा सा एडजस्टमेंट का वहाँ पे चक्कर होता है तो ऊपर खुलता है। तो कभी भी यदि आप शॉर्ट पोजीशन नेचुरल गैस में बनाए हुए हैं तो फ्राइडे को आप बेच दीजिए। ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जाए, और थोड़ा सा साहसी ट्रेडर है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो वहाँ पे फ्राइडे को बाय करके जाइएगा, तो ऑलवेज आपको 5% ऊपर मार्केट वहाँ पे लेके आपको जाएगा। क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है ना, MCX में देखिए अब सपोर्ट बन रहा है। मैंने आपको बोला था कि नेचुरल गैस देखिए 460 470 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। 460 के नीचे तो ये जाना ही नहीं चाह रहा है। एक बार गया भी 460, सीधा जंप करके देखिए 550 चला गया। तो ये नेचुरल गैस में अब हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि 460 में जाकर के आप इसे 400 पे ले आएंगे, 300 पे आ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, उतना पेन देने वाला नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक दिन में 50 रुपये चढ़ जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं सेफ पोजीशन में बैठना, तो आप अपने शॉर्ट को काट करके या तो आप थोड़ा सा वेट करें 1-2 दिन, और या तो आप बाय करके आंख बंद करके रख लें। ठीक है, अब मेरा तो सजेशन होगा कि अभी आप 1-2 दिन ट्रेड नेचुरल गैस पे नहीं करें, थोड़ा सा बॉटम बनने दें। ये 460 का लेवल छुएगा, जैसे 460 का लेवल छूता है वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को बनने दें। यदि वो नीचे आता है तो फिर हम अपने हमारे चैनल पे आप देखिए कि नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, तब आप बाय एंड कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना तो आपका पैसा डूबेगा। यदि आप वहाँ पे बाय करते हैं तो पैसा डूबेगा, तो नीचे आ जाएगा तो आप वहाँ पे बेच देंगे। यदि शॉर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो बेच देंगे। तो प्लीज़ अभी नहीं ट्रेड करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ पे मतलब नैरो मतलब कॉन्सनट्रेट कर रहा है थोड़ा सा नेचुरल गैस। ये है नेचुरल गैस की कहानी। और मैंने पेपर ट्रेडिंग आपको करके दिखाया, ये सेंसिबल पे पेपर ट्रेडिंग है। जो भी सेंसिबल में अकाउंट खुलाना चाहते हैं वो हमारे से अकाउंट खुला सकते हैं। और ये देखिए कितना शानदार 200 EMA से रिजेक्शन यहाँ पे मिला बैंक निफ्टी को। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करके मैं बोलूँगा दिखाने, लोगों को दिखता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 200 EMA से रिजेक्शन मिला, और निफ्टी में भी देखिए बहुत ही शानदार रिजेक्शन है। तो चलिए साथियों, तब तक हम लोग कुछ बैंक निफ्टी आज निफ्टी पे कौन प्रेशर डाल रहा है ये हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी पे देखिए फिर से अगेन HDFC देखिए आज थोड़ा सा नेगेटिव खुला, माइनस पे काम कर रहा है, और 1497 पे खुल करके
511 का हाई बनाया। आप देख रहे हैं 1497 पे खुल के 1511 का हाई बनाया और 1495 का लो है। तो मतलब बहुत ज़्यादा टूटा नहीं, इसी कारण से आज देखिए बैंक निफ्टी जो है साथियों ज़्यादा टूटा नहीं, चूँकि HDFC उसको सपोर्ट कर रहा था। HDFC भी देखिए जो HDFC ट्विन है ये भी कुछ ये लगभग में 70 मतलब 0.70% टूटा हुआ है और 2480 का इसका ओपन है। 2500 पे ये गया था और 2467 का ये लो बनाया है और अभी अपने लो से उठ करके ये 2486 रुपये पे। तो कुछ खास गिरावट नहीं हुई, इसी कारण से बैंक निफ्टी देखिए। लेकिन ऐसे बैंक निफ्टी पे प्रेशर कौन डाल रहा था साथियों? आज बैंक निफ्टी पे कल आपने देखा जो जितने भी PSUs थे, जो सरकारी बैंक थे, वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन आज उसका उल्टा हो गया साथियों कि आज यहाँ पे SBI देखिए लगभग 2% 1.8% 604 पे काम कर रहा है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे प्रेशर बनाया था। PNB प्रेशर बनाया, 2% का PNB पे प्रेशर था। बैंक का बोला था, सारे ने प्रेशर बना के रखा था। और ICICI बैंक एक समय पे ये भी टूटा था। ICICI बैंक आप देखिए, ICICI बैंक एक समय पे साथियों 903 पे आ गया था, ठीक है। तो ये प्रेशर डाल रहा था, बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहा था। एक्सिस बैंक देखिए आज फिर से अगेन 3% टूटा है और 843 के में खुलने के बाद में ये नीचे ही जाते गया और 841 का लेवल एक समय टच कर गया। मतलब 843 रुपये में खुला, 856 का हाई और 841। तो निफ्टी में 3% 3.5% एक समय ये टूटा था। कौन? एक्सिस बैंक। तो ओवरऑल ये था बैंक निफ्टी का सिनेरियो। तो निफ्टी आज क्यों नीचे आया है, चलिए हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए जो स्टील सेक्टर है वो ठीक ही है, कुछ खास ये नहीं, तो फिर भी सब में प्रेशर है स्टील सेक्टर में। वेदांता ½ % टूटा हुआ है, हिंडाल्को ½ % टूटा हुआ है, JSW ½ % टूटा हुआ है, टाटा स्टील ½ % टूटा हुआ है। तो निफ्टी में सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है सटो IT से। जो IT सेक्टर है आज निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। देखिए TCS जो है वो ग्रीन पे है, मामूली सा ग्रीन पे, मात्र 5% मतलब 0.5% ग्रीन है। इन्फी जो है वो थोड़ा सा ½ % टूटा हुआ है। HCL टेक जो है वो 0.20% अप है। माइंड ट्री अप है। तो ये थोड़ा सा IT थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। विप्रो थोड़ा डाउन है। टाटा एलेक्सी देखिए 2% टूट गया। हैप्पीएस्ट माइंड टूट गया। तो जो वेटेज रखने वाले शेयर हैं इन्फोसिस और TCS मैंने आपको बताया। अडानी ग्रुप के स्टॉक के क्या हाल है मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए अडानी ग्रुप के जो स्टॉक, अडानी पोर्ट देखिए ½ % टूटा है, अडानी ग्रीन 2% टूटा है, अडानी इंटरप्राइजेस फिर से कमजोर मार्केट में भी अपने आप को परफॉर्म कर रहा है और ग्रीन पे ये है, 0.7% ग्रीन पे है। और AWL 2% नीचे आया है और ATGL जो अडानी ग्रीन है वो 3680, 3% का गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के बड़े भाई, हमारे बड़े भैया का रिलायंस का क्या हाल है। तो हमारे जो बड़े भाई हैं जो रिलायंस, वो भी देखिए करीब 1% का गिरावट देख रहे हैं। इसी कारण से मार्केट नीचे आया, मार्केट को खींच के ये नीचे लेके आ रहे थे। कौन? रिलायंस और इन्फी, ये दोनों आज कमजोर थे जिसके कारण से मार्केट नीचे आ रहा था। 2590 का ओपन, 2596 का हाई और 2563। जब 2563 आया था नीचे, उसी समय मार्केट टूटा था और अब ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है साथियों यहाँ पे। तो रिलायंस में ये हाल है। तो ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे थे साथियों आज के दिन में? ऑटो सेक्टर पे प्रेशर देखिए आप, टाटा मोटर करीब 5% टूट गया साथियों। टाटा मोटर के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मैं तो टाटा मोटर पे कभी ट्रेड करता ही नहीं हूँ, जो ऑप्शन वाले हैं वो भले ट्रेड करते हैं। 420 का ओपन, 409 का लो, ठीक है, करीब 4.5%, 5% एक समय टूटा हुआ था। 433 पे प्रीवियस क्लोजिंग थी। उसका DVR कैसा काम कर रहा है? टाटा मोटर DVR की भी बैंड बजी हुई है साथियों। ये देखिए टाटा मोटर DVR, ये नीचे वाला मैं बोलूँगा जूम करके बीच स्क्रीन में लेके आया। ये देखिए 236 का कल का क्लोजिंग, 225 का ओपन, अब 222 का लो। देख रहे हैं टाटा मोटर DVR की भी बैंड बजी हुई है 6%। एस्कॉट ठीक काम कर रहा है, 2% ऊपर है एस्कॉट साथियों। और बजाज ऑटो 0.23, मामूली सी कमजोरी को देख रहा है। M&M में 3% का प्रेशर है। ओहो, M&M में भी प्रेशर है साथियों 3% का। 1337 पे कल खुला था और 1291 का आज लो बनाया है। तो M&M पे भी आज आप देख रहे हैं साथियों करीब प्रेशर अच्छा है M&M पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% की कमजोरी के साथ, और अशोक लेलैंड पे भी कमजोरी, लगभग ऑटो शेयर पे कमजोरी देख रहे हैं। MCX भी कमजोर, लगभग सारा इंडेक्सेस कमजोर। तो चलते हैं फार्मा, कुछ खुराक के तलाश में, दवा की तलाश में। ल्यूपिन देखिए क्या शानदार 5% ऊपर है ल्यूपिन। को ट्रेड करते हैं तो आप देखिए दवा और दुआ, तो दवा और दुआ दोनों ही काम आती है बाजार में।
तो फिलहाल आप ल्यूपिन देखिए 5% ऊपर 694 का कल का क्लोजिंग, 694 का क्लोजिंग और 754 रुपए का हाई देखिए बनाया है ल्यूपिन ने। ल्यूपिन बहुत शानदार 5% के ऊपर काम कर रहा है, 726 रुपए अभी ल्यूपिन के हैं। डॉक्टर रेड्डी ग्रीन पे है, मामूली सा ग्रीन पे है 0.2%, 0.02%। ओहो, औरो फार्मा को क्या हो गया साथियों, अरे राम, औरो फार्मा देखिए 13% टूट गया है। 541 का कल का क्लोजिंग और आज 464, मतलब 100 रुपये मतलब गायब हो गए साथियों औरो फार्मा में। तो अब ना मतलब मैं वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, औरो फार्मा, जायडस, अपोलो हॉस्पिटल, मतलब जरा सा निफ्टी यदि हल्का सा लड़खड़ाता नहीं है ना, एकदम फार्मा एकदम ना लड़खड़ा के गिर जाता है। तो अब ना मतलब जो जो फार्मा आज से आप देखे होंगे, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो फार्मा लीड करता था, 3 साल पहले कोविड के पहले फार्मा लीड करता था, बड़े बड़े मतलब कितना पैसा बन रहा था, बड़े बड़े मतलब मल्टी स्पेशलिटी जो केमिकल सेक्टर था, जो आरती ग्रुप, इस समय देखिए कितना पैसा बन रहा था साथियों फार्मा में। अब देखिए 3 साल से क्या उसकी हालत हो गई, अब तो फार्मा में हम लोग घुसते भी नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए, कल परसों का जो डिजास्टर था ब्रिटानिया, जो नेस्ले जो टूटा था, क्या अभी देखिए फिर से ब्रिटानिया 2% टूटा है, आईटीसी 1.5% टूटा है, ठीक है। टाटा केमिकल फिर से देखिए टूटा है, 4% टाटा केमिकल टूटा है। तो किन्हीं को भी टाटा केमिकल अपने पोर्टफोलियो पर शामिल करना, ये अच्छा मौका है साथियों। आपको ये लेवल हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, 1072 पे चल रहा है, ये सब लेवल पे आप अपने पोर्टफोलियो पे शामिल करें। एफएमसीजी में ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी, ये सब में हमारी कवरेज है। ये एफएमसीजी, एडब्ल्यूएल, ये सब में हमारी कवरेज है। आप इसे अपने देख के चल सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके। हमारा निवेश जो भी है 5 साल से 6 साल की अवधि के लिए है, ठीक है। तो ये था हमारा सिनेरियो साथियों। तो चलिए अभी करंट निफ्टी पे चलते हैं। फिर से देखिए 200 डीएमए को ये टच नीचे ही है, 17,998 का लेवल है साथियों निफ्टी पे। और अब जो है 2 बज रहे हैं और मैं ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको 1 घंटे के बाद में मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द डालने का। अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड रिवर्सल नहीं बनाइएगा, जिनको जीरो हीरो करना है। देखिए जीरो और हीरो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है हीरो, लेकिन उसके पहले जीरो लगा हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जीरो हीरो में किसी ने भी पैसा बनाया होगा ना, तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। जीरो हीरो हमेशा रिटेल को डुबाता है, हमेशा। तो ऑलवेज मैं अपने मन से हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, और ऐसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जीरो हीरो करना है। तो साथियों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1000, 500, 2000, बस इससे ज़्यादा आप जीरो हीरो ना करें। उतना ही पैसा आप साथियों लगाएं जितना आपको खोने का गम नहीं हो। तो ये था आज का एनालिसिस। जो निफ्टी था, निफ्टी की हुई कमजोर शुरुआत जैसा हमने एनालिसिस किया था, 18,000 का स्तर को एक बार तोड़ा है, लेकिन 200 ईएमए का एक सपोर्ट उससे मिल रहा है। हो सकता है कि 200 ईएमए के ऊपर बंद हो। यदि 200 ईएमए को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ये क्लोज करने में कामयाब होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे बेयरिश का जो ये है वो तोड़ दीजिएगा, ठीक है। कल कैसा हो सकता है, तो कल मुझे लगता है कि निफ्टी एक कॉन्सोलिडेट जोन में रहेगा। कल फिर हम लोग को तबले जैसा नचाएगा, ऊपर नीचे ऊपर, कुछ खास ब्रेकआउट मुझे नहीं लगता है कल होने वाला है। तो कल का जो एनालिसिस है वो हम लोग शाम को आपको वीडियो हम बना के देखेंगे, तो प्लीज़ शाम का वीडियो जरूर देखा करें। आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो अभी थोड़ा सा लेट आता है हम लोगों का, लेकिन जब भी रात में आता है तो आप जरूर उसे वॉच करें। इससे आपको निफ्टी में कल क्या होने वाला है एक प्रिडिक्शन मिल जाता है, डाउ जोन्स का प्रिडिक्शन मिल जाता है, निफ्टी क्या रेंज में रहने वाला है उसका प्रिडिक्शन मिल जाता है। कल हमने बोला था कि देखिए 18,000 के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा। एग्जैक्ट देखिए 19,000 में बोला 17,970, 17,975 के ऊपर से वहां से निफ्टी घुमा है और 18,000 पे सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। और यदि आप देखते हैं शाम के टाइम में 3 बजे के टाइम में ये डाउन आता है तो कितना आता है। तो आई होप आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। तो कीप सब्सक्राइब आवर चैनल टीम ऑफ ट्रेडर, और तब तक के लिए आप बहुत अच्छा पैसा बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।